ट्रेन की पटरियों पर आग क्यों लगाई जाती है और आखिर क्यों ये बच्चा रोज अपनी टीवी के अंदर ब्रेड डालता है और कैसे व्हेल मछली की उल्टी उनकी विलुप्त होने की वजह बन रही है और क्या हुआ जब एक पाकिस्तानी के ट्रेन ड्राइवर ने दही खरीदने के लिए पूरी की पूरी ट्रेन ही रोक दी। अगले 5 मिनट में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, अरे बाप रे, ट्रेन की पटरी पर ये आग किसने लगा दी? घबराने की जरूरत नहीं है साहब, ये आग जानबूझकर लगाई जाती है। दरअसल जब सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड होती है और ठंड लगातार बढ़ती ही जाती है, तब मजबूरी में आकर ट्रेन की पटरियों पर आग लगाई जाती है ताकि ट्रेन के साथ साथ कोई बड़ी दुर्घटना न हो। आप सभी ने पढ़ा होगा कि कम तापमान के कारण मेटल्स सिकुड़ने लगते हैं और ज्यादा तापमान पर मेटल्स फैलते लगते हैं, और यही वजह है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो रेल की पटरी भी सिकुड़ने लगती है और इस सिकुड़ने के कारण ट्रेन की पटरियों के जोड़ खुल सकते हैं, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में ट्रेन की पटरियों पर आग लगाई जाती है और इस आग से ट्रेन को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि आग की लपटें ट्रेन को पकड़ ही नहीं पाती। नंबर 2, आखिर क्यों ये बच्चा रोज अपनी टीवी में ब्रेड डालता है? एक दिन जब उसके पिता टीवी देखने बैठे तो टीवी अचानक खराब हो गया और ठीक नहीं हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने एक टेक्नीशियन को बुलाया। जब टेक्नीशियन ने चेक किया तो पता चला कि टीवी के अंदर बहुत सारी ब्रेड भरी हुई थी। ये सुनने के बाद उसके पिता ने उसे बहुत डांटा। डांटने पर बच्चे ने बोला कि मैंने वो ब्रेड उन लोगों के लिए रखा था जो टीवी में भूखे मरते हुए दिखते हैं। ये सुनने के बाद वहाँ टेक्नीशियन, उसके पापा और हम सब इमोशनल हो गए। अगर हर कोई बच्चा इस तरह की सोच रखे तो ये दुनिया से भूखमरी बिल्कुल जल्दी मिट जाएगी। नंबर 3, व्हेल मछली की उल्टी को तैरता हुआ सोना कहा जाता है। उसकी कीमत हीरे और सोने से भी बहुत महंगी होती है। लगभग 6 किलो व्हेल की उल्टी की कीमत 1,67,00,000 रुपए से भी ज्यादा होती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर व्हेल की उल्टी करोड़ों की होती क्यों है? दरअसल इसमें अल्कोहल होता है। व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल परफ्यूम इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। इससे परफ्यूम की खुशबू ज्यादा समय तक कायम रहती है और इसीलिए परफ्यूम कंपनियां इसके लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार रहती है। इसका इस्तेमाल निजी संबंधों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि ये व्हेल मछली की उल्टी होती है या मल, लेकिन जब ये ताजी होती है तब इसका गंध मल जैसा होता है। धीरे धीरे ये मिट्टी की तरह होने लगता है, फिर पानी में रहकर ये ठंडा हो जाता है और चट्टान की तरह दिखाई देने लगता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत मांग है और इसी वजह से इसे पाने के लिए कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से व्हेल मछली का शिकार करते हैं और इसकी तस्करी करते हैं, जिसकी वजह से व्हेल प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। आज इंसानों की लालच की वजह से जानवरों की एक और प्रजाति विलुप्त होने वाली है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, खाने के शौकीन तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये किस्सा आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल पाकिस्तान की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक ट्रेन ड्राइवर दही खरीदने के लिए पैसेंजर से भरी पूरी ट्रेन को रोक देता है और फिर दही खरीद कर ट्रेन में बैठता है और निकल लेता है। अब भैया, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जहां पाकिस्तान के रेल मंत्री को इस वारदात की खबर मिली तो उन्होंने इस ड्राइवर को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया और कहा कि भैया अब तुम सिर्फ दही खरीदना, ट्रेन चलाने का काम तुमसे ना हो पाएगा। ट्रेन बीच में रोककर स्वैग देखें इनका। नंबर 5, दही हम सबको पसंद है। गर्मी के मौसम में तो दही हर घर की जरूरत बन जाती है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद दुकान जैसी दही घर में नहीं जम पाती, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दही जमाने के बारे में कुछ पता भी नहीं होता। उन सभी लोगों के लिए इस दुनिया में मौजूद है जादुई पत्थर स्वर्णगिरी। राजस्थान के जैसलमेर में पाया जाने वाला ये पत्थर अगर गलती से भी दूध को छू लेता है तो दूध मात्र 14 घंटों में बिना कुछ किए दही में बदल जाता है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इस पत्थर में अमीनो एसिड्स, फिनाइल, अलीनिया और रिफ्टाफिन, टायरोजाइन मौजूद हैं, जिस वजह से दूध में इस पत्थर को रखने से दूध मात्र 14 घंटों में खुद ब खुद दही में बदल जाता है। और बहुत सारी दही बनाने वाली कंपनियां इंतजार कर रही है कि उन्हें भारत का ये जादुई पत्थर किसी भी तरह मिल जाए। नंबर 6, कहा जाता है कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। ऐसी एक कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। एक ऐसी बच्ची थी जो बचपन से ही पोलियो से ग्रसित थी। डॉक्टर ने और दुनिया ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि वो अब कभी दौड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर उन्होंने दौड़ने की कोशिश की तो उनके दोनों पैर पैरालाइज हो सकते हैं। अगर विल्मा रुडोल्फ के साथ कोई था तो वो थी उनकी माँ। उनकी माँ ने उन्हें कहा कि तुम सिर्फ दौड़ोगे नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनोगी। और विल्मा रुडोल्फ ने अपनी माँ की बात मानी और वो आज 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में यदि कोई तुम्हें बोले कि तू ये नहीं कर सकता तो उससे कहना अपनी छोटी सोच अपने पास रख, मैं जो चाहता हूँ हर हाल में करके दिखाऊंगा। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बदबूदार फूल इस समय इंडोनेशिया के सुमात्रा जंगल में खिला हुआ है। इसका नाम है रेवलेशिया और इसको कॉप्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर से एक मरे हुए की बदबू आती है। रेवलेशिया एक परजीवी पौधा है, यानी कि ये कीड़े मकोड़े खाता है। जो कि कीड़ा इसकी बदबू से खींचकर इसके अंदर बैठता है वो तत्काल उसी समय मर जाता है। फिर उस कीड़े के सड़े हुए शरीर से निकलने वाली बदबू इस फूल के बदबू से मिल जाती है और ये फूल और बदबूदार हो जाता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े फूल में से एक माना जाता है। रेवलेशिया का फूल केवल 5 से 7 दिनों तक खिला रहता है। इसके बाद ये काला पड़कर सड़ने लगता है और फिर मर जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें कि आप कैसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।